गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। और आपको आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रिमाइंडर निकालना और शेष निकालना बहुत छोटा सा काम है, बट लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बिना भाग दिए, बिना आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हो और एग्ज़ाम में आएगा तो किस तरह का आएगा। देखिए, जो बेसिक बच्चों ने पढ़ा होता है कि सर यदि हमने अपने से एक ज़्यादा को भाग दे रहे हैं और पावर कुछ भी है तो इसका शेष हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बात तो सबको याद है, पर क्यों होगा ये बात हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यदि एक कम है, मान लीजिए एक कम है, फिर आप x से भाग दे रहे हैं तो सर रिमाइंडर कितना आएगा, सोचने वाली बात है। तो इसका रिमाइंडर आएगा या तो +1 या तो -1, दो ही तो आएगा। एक कम है, एक ज़्यादा है। +1 कब आता है, जब इसका n जो पावर है वो सम है अर्थात इवन है, बात समझिएगा। और -1 कब आता है, -1 का मतलब ये हो जाएगा कि x -1, क्योंकि -1 का भी रिमाइंडर बोला नहीं जाता, जो यहाँ पर x है उससे आप माइनस करके बोलते हैं। ये कब आता है, जब आपका n विषम होता है अर्थात ऑड होता है। ये एक बेसिक चीज़ बच्चे रट लेते हैं और इस पर क्वेश्चन करते हैं। हम आपको इससे अच्छा बताएंगे, अब मत परेशान होइएगा। ये तो एक बेसिक चीज़ जो एलिमेंट्री बात है, वो जो मैंने जनरलाइज करके लिखा। क्वेश्चन लिखते हैं जैसे 89 को पावर 217 की पावर 88 से डिवाइड करने पर व्हाट इज़ द रिमाइंडर। सिंपल लड़का बोलेगा सर 88 का भाग 89 में देंगे, एक बार जाएगा, एक ही शेष बचेगा और +1 है, एक ज़्यादा है तो सोचना ही नहीं है पावर इवन है कि ऑड है। बात समझ में आ गई। यदि इसी जगह ये मान लो 87 होता, बेटे ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता, 87 होता और आप 88 से भाग दे रहे हैं। बताओ एक कम है कि एक ज़्यादा है, कम है ना बेटा। और -1 की पावर यहाँ पर इवन है कि ऑड है, -1 की पावर है 217, ध्यान से समझिएगा। -1 की पावर ऑड है, इसका मतलब रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। माइनस में रिमाइंडर नहीं बताते, इसलिए 88 में एक माइनस कर देंगे। आंसर विल बी रिमाइंडर इज 87। आपका जो शेष हो जाएगा वो 87 हो जाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। बहुत छोटी सी बात है और बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से, और बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। जब तक वीडियो लास्ट तक देखेंगे आपको शेषफल निकालना तुरंत चुटकियों में आ चुका होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर से ध्यान से देखिएगा, 89 की पावर 214 डिवाइडेड बाई 90। अब बताइए वो द आंसर इज, देखो 90 का डिवाइड करेंगे 89 में, एक कम आएगा, एक ही तो रिमाइंडर बचा, -1 की एक, -1 इज द रिमाइंडर, बट पावर इज व्हाट, 214, इवन पावर है। आंसर विल बी +1 रिमाइंडर। चूँकि किसी माइनस की पावर यदि इवन हो जाती है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में रहता है, इसलिए इसमें घटाने की ज़रूरत, 90 में एक गया, वो घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से बेहतरीन तरीके से इसको समझना है और यही बात आज का टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। इतना नोट कर लीजिए, मैं आपका रफ कर देता हूँ, इतना नोट करके रखें। नोट कर लिया होगा इसको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि डिवाइडेड बाई 17 व्हाट इज़ द रिमाइंडर। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 17 का 17 में तो जा ही रहा है, 17 दूनी 34, कितना आएगा, प्लस का 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है ना। देख लीजिए आराम से, 17 एकम 17, भागने गई बिंदी, 17 दूनी 34 प्लस 5, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 प्लस 1, 17 एकम 17। आप क्या पाते हो, 5 एकम 5 दूनी 10 माइनस 1, कितना आया, -10। बोलो यही तो आ रहा है। यदि हमें इसका रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर क्या होगा, आप सिंपल समझ लो, मैंने बताया था। यदि रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर माइनस का आता है तो जिससे आप कर रहे थे उसी से वो माइनस होगा। 17 - 10, रिमाइंडर इज़ व्हाट, रिमाइंडर इज़ 7। ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है। बात समझ में आ गई।
और यही बात आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है। अब कोई क्वेश्चन एक ले लीजिए बढ़िया सा, आपको समझ में आने लगे, जिससे कि कोई भी आपने क्वेश्चन ले लिया, लीजिए जैसे कि 2 की घात 33 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसका आंसर बताना है कि 2 की घात 33 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बच्चों ध्यान से समझ लो, यहाँ पर 2 की घात 33 है, नीचे है 9। अब क्या करेंगे आप, क्या 9 के पास वाला नंबर सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, 8। और 2 का कितना घात 8 होता है? 2 का घात 3। बोलो भाई एग्री। तो बस इसको ब्रेक डाउन करना सीख लीजिए। ऐसा ब्रेक डाउन करते हैं कि नीचे वाले के समीप चले जाएं, या तो +1 में हो या तो -1 में हो। बोल बात क्लियर हो गई। 33 को ब्रेक डाउन करोगे तो 2 की घात 3 और 11 हो जाएगा और 9। 8 में 9 का भाग देंगे, 8 में भाग देंगे यदि 9 का, तो क्या आएगा? -1 की पावर 11, और -1 की पावर 11 की वजह से -1। और आपको मैंने अभी भी बताया था 9 में -1 बर्दाश्त नहीं हुआ, और क्या आंसर आएगा? 8। बोलो क्लियर हुआ? बच्चों कुछ बात ब्रेकडाउन में कम समझ में आई होगी, तो हम उसको और कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ज़रा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 की घात 34 को यदि मैं 9 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा। आप बताओ, क्या 9 के पास 8 ही वो नंबर होगा? बोलो भाई, 9 के पास वो कौन सा नंबर होगा? 8। और 8 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 का क्यूब लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो आप खुद सोचो, यदि आपने 3 अंदर ले लिया है तो क्या बाहर लेंगे? 11। और इनटू में क्या करेंगे? 2 की घात 1, और अपॉन में क्या करेंगे? 9। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 9 से भाग देंगे 8 में तो -1 आ जाएगा पक्का। 8 में आधे लोग तो यही समझ नहीं पा रहे होंगे उतनी देर से कि 8 में 9 का भाग कैसे चला जाएगा। अरे जनाब, एक बार ज़बरदस्ती देकर देखिए, फिर घटाएं। 9 का भाग 8 में एक बार ज़बरदस्ती दे दिया, 8 में 9 घटाया, कितना आया? -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बातें समझनी होंगी आपको हमारे साथ, कि ऐसा भी नहीं है कि आप रिमाइंडर माइनस में, बिल्कुल आप जब ज़्यादा बार भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा माइनस में आएगा। तो -1 की पावर 11 -1 हो जाएगा, -2, और 9 - 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 7। 7 विल बी योर आंसर। बात समझ में आ गई? इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखे, 7 की घात 512 को 400 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 7 की घात 512 को 400 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, तुरंत जल्दी से आंसर करें और बताएं। जल्दी से बताएं। 7 की घात 512 को 400 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। समझ आ रहा होगा। यदि आप 7 की घात 512 को ब्रेक डाउन करते हैं 7 की पावर 4, और 400 से भाग देते हैं, तो ज़रा सोचिए ऐसा क्यों ब्रेक किया। देखो, 7 की घात 1, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343, कुछ भी नहीं दिख रहा है। 7 की घात 4 कितना हो गया? 2401। कितना हो गया भाई? आपको 7 बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा पावर को। तो वो आ गया 7 की घात 4 2401। और यदि आपको ये बात समझ में आ गई 2401, तो आप भाग दे के देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा है। 400 का भाग देंगे 6 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा नहीं बचेगा। और 1 की घात 128, तो रिमाइंडर इज़ व्हाट? रिमाइंडर इज़ +1। बहुत आराम से आप देख लीजिए रिमाइंडर +1 आया या नहीं आया। तो जब भी आप क्वेश्चन में रिमाइंडर्स की बात करें तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखे 4 की घात 48 को 33 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 4 की पावर 48 को 33 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। जल्दी बताएं। अब 4 है, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, 48 दूनी 96 और 33। क्योंकि हमको ये पता है कि 2 की घात 5 ही 32 देगा, तो हमें अंदर क्या लेना होगा? 5। और 19 बचे 95, तब भी 2 की घात 1 बच गया, और बेटा 33। ये क्या लिखा है? 2 की घात 5 32। 33 में भाग देंगे -1, -1 की पावर 19 -1, -1 इंटू 2 -2। आपको ही पता है -2 रिमाइंडर नहीं बोलेंगे। आया तो 33 में -2 घटाया, बोलो क्या आ गया?
31 आ गया या नहीं आ गया। तो रिमाइंडर निकालना बच्चों बिल्कुल आसान सी बात थी और पूरी उम्मीद है आपने रिमाइंडर निकालना सीख लिया होगा। ऐसे हम बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ को देखेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।